नमस्कार दोस्तों, कार्बनिक रसायन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो हर हर जगह यूज़ होता है। जैसे कि आपके 11th क्लास में आता है, ठीक है ना। 12th क्लास में वो ज़रूरी है। आप नीट के एग्ज़ाम देते हो तो नीट के एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ जेई में, सभी में इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर के बारे में मालूम होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है क्वांटम नंबर में? क्वांटम नंबर में जो है, परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की, मतलब जो एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसको पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए, है ना, उसकी सही स्थिति और ऊर्जा, सही स्थिति और ऊर्जा के को डिटरमाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए 4 प्रकार के स्थिरांक या पूर्णांक का उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे हम जानते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम नंबर। सेकंड होता है द्विगंशी क्वांटम क्वांटम नंबर, है ना। तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या। चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम नंबर। ये 4 प्रकार के स्थिरांक है या पूर्णांक है ना, जिनको हम क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या है। ठीक है ना, ठीक है। ये 4 क्वांटम संख्या है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में हम निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले ही क्या क्या आती है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो हम इसको यहाँ लिखते हैं मुख्य क्वांटम नंबर। ये क्या होता है मुख्य क्वांटम नंबर? इसको मैं बता दूँ, सबसे इसको हम एन से डिनोट करते हैं, एन से शो करते हैं। ठीक है, ये क्या बताती है? यह किसी दी हुई कक्षा के ऊर्जा स्तर तथा नाभिक से उस कक्षा की दूरी को प्रकट करती है। ठीक है ना। जैसे कोई ये एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है, तो उसमें अलग अलग ऊर्जा स्तर हैं इस टाइप से। ठीक है ना। तो ये जो ऊर्जा स्तर है, ये 1 2 3 4 अलग अलग ऊर्जा स्तर है। इनकी नाभिक से दूरी, जैसे ये पहला ऊर्जा स्तर हो गया, ये दूसरा ऊर्जा स्तर हो गया, ये तीसरा ऊर्जा स्तर हो गया, ये चौथा हो गया, तो इनके बीच की दूरी को बताता है, दूरी को प्रकट करता है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं किसी दिए हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा नाभिक से दूरी, अर्थात इलेक्ट्रॉन कोश का आमाप प्रकट होता है इससे। जैसे हम इसको नाम देते हैं KLMN, है ना। ठीक है, तो इसको उल्टा जाता हूँ, जिसमें जैसे n बराबर 1 है ना, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये K सेल में है। K सेल या ऊर्जा स्तर, इसको हम ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं, ऊर्जा स्तर। ठीक है ना। अगर n बराबर 2 का अर्थ क्या हुआ कि ये L सेल में है, L ऊर्जा स्तर में। या n बराबर 3 जो है वो बताता है ये M सेल में है। ठीक है, उसके बाद n बराबर 4 जो है वो बताता है ये N सेल में है या एयर ऊर्जा स्तर में। ठीक है, मैंने बताया तो ऊर्जा स्तर क्या होती है। ठीक है ना। और जब भी हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक, अब आपको मैं बता देता हूँ जैसे फिर उसका यूज़ कहाँ होता है। ये तो हो गया अपना K सेल, समझ में आ गया। फिर से बता दूँ आपको, एक ये एटम है ना, एटम के बीच में नाभिक है और ये बने हुए सेल 1 2 3 4, इसमें ऊर्जा स्तर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। तो ये एनर्जी लेवल, जैसे ये n बराबर 1 हुआ तो ये K सेल हो गया आपका, और ये L सेल है, और ये M सेल है, और N सेल है, और इसके आगे कंटिन्यूसली जैसा भी होता है। ठीक है, तो n बराबर मतलब K सेल, एक ऊर्जा स्तर हो गया। ठीक है, जैसे हम किसी इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या ज्ञात करने के लिए ये देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन परमाणु के किस कोष में विद्यमान है।
ठीक है ना। जैसे यदि एम कक्षा में है तो उस इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या, जैसे एम कक्षा लिख दी है ना, एम कक्षा, इसका मतलब क्या है कि उस इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी, उस इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी, 3, n बराबर 3, ठीक है ना। और आपको मैं बता भी देता हूँ, जैसे अपन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, जो हम इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो इसमें जो ये 1 है, ये 2 है, ये 2, ये 3, ये 3, ये सब क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। क्लियर होगी। मतलब पहली जो क्वांटम संख्या है वो मुख्य क्वांटम संख्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करती है कि ये नाभिक और ऊर्जा स्तर के बीच की दूरी को प्रकट करती है, जिनके हमने नाम दे दिए ऊर्जा स्तर को KLMN, है ना। इन ऊर्जा स्तर को नाम दिया है ना। ऊर्जा स्तर को हम सेल भी बोल सकते हैं। और अगर किसी कक्षा से एम कक्षा के मैं बताना है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो उस एम कक्षा के उस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या क्या होगी, 3 होगी। और जैसे में अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसके जो आगे संख्या ली थी 1 2 3, जो भी संख्या है, ये इंटीग्रल नंबर है, सारे के सारे क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, या इसको हम कैसे करते हैं, एन से। क्लियर। सेकेंड नंबर की क्वांटम संख्या होती है द्विगुणित क्वांटम संख्या। दूसरी कौन सी होती है, द्विगुणित क्वांटम नंबर, या इसको हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर ही बोलते हैं, या द्विगुणित या एजीमुथल ही बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है, इसका जो संकेत होता है ना, इसमें एक सेकंड के लिए आपको एक चीज़ बताना भूल गया, मैं ये बता देता हूँ कि जो इसके जो होते हैं, जैसे के सेल है, के सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रह सकते हैं, तो वो क्या होता है, 2n की घात 2 होते हैं इस टाइप से। मतलब जैसे n बराबर 1 है, जैसे 2 इंटू n बराबर 1, इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे 2 के सेल के लिए। दूसरा होता है एल सेल। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इंटू इसका जो n बराबर 2 होता है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसमें एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन एम सेल में आते हैं, एम सेल में आते हैं तो 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन, 3 3 9 2 2 18। उसके बाद आता है एन सेल, एन सेल में 2 इंटू 4 4 16 और 16 दूनी 32, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मतलब भरे जाते हैं, के सेल में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में 18 और एम सेल में 32, ठीक है। उसके हम सेकंड पे आते हैं द्विगुणित क्वांटम संख्या। द्विगुणित क्वांटम संख्या क्या होती है, इसको हम एल से, इसका संकेत जो होता है वो एल होता है। ये किसी इलेक्ट्रॉन के उपकोष, ये किसी इलेक्ट्रॉन के उपकोष को भी प्रकट करता है ना। ये मतलब किसको डिनोट करता है, उपकोष, उपकोष, या इसको ऐसा भी लिख लो, उपकोष या उपकक्ष, ठीक है ना। ये हो गया उपकोष, मतलब उपकोष की संख्या को बता देगा, है ना, वो प्रकट करता है। और इसका जो मान होता है, इसका जो मान है वो एन के मान पर डिपेंड करता है, एन के मान पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे एन बराबर 1 है तो एक्चुअली मान क्या होते हैं इसके, 0 से लेकर n-1, ये फार्मूला है इसका, 0 से लेकर n-1। अगर n बराबर 1 है तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 1-1 कितना हो जाएगा, 0, मतलब 0 हो गया केवल एक उपकोष। 0 का मतलब क्या होता है, इसमें एक उपकोष होता है, ठीक है ना, मतलब एस उपकोष हो गया। उसके बाद n बराबर 2 हम लिखते हैं तो 0 तो रहेगा ही, 0 से 2-1 मतलब क्या हो जाएगा, 1, 0 1, ये हो जाएगा, मतलब ये एस उपकोष और यहाँ पर पी उपकोष हो जाएगा। उसके बाद n बराबर 3 लिखते हैं तो 0 तो है, 0 से 3-1 मतलब 2 हो जाएगा। 2 कौन सा हो जाएगा, 0 1 और 2, मतलब ये एस पी और डी, इस प्रकार से। और अगर n बराबर 4 है तो ये क्या होगा, 0 से 4-1, तो ये क्या हो जाएगा,
थ्री, थ्री मतलब 0 1 2 और 3 मतलब SPDF। अगर आपको एल का मान वैल्यूज निकालना पूछते हैं, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो डायरेक्ट निकालने के लिए आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना चाहिए, मैं हमेशा बताता हूँ, इस टाइप से आप निकाल कर रख लीजिए तो ये सबसे बेस्ट है। इसको घर पे कहीं पर दीवार पे चिपका कर रख लो। एल के मान है ना, एल के मान 0 1 2 और 3, बस इसको याद करो, कंठस्थ करो। ये 0 मतलब SPDF। अगर आपको एस दिखता है तो एल का मान 0, पी दिख जाएगा तो 1, डी है तो 2 और एफ है तो ये तो दिखाएगा आपको। जैसे 3D5 लिखा है, 4S2 लिखा है, 3D9 लिखा तो आपको 3 मतलब एन हो गया और डी हो गया तो सीधे 2 लिख देना एल का मान। तो इस प्रकार से भी आप उसको देख सकते हो एल के मान को। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। फिर से बता दूं, एल द्विघाषी क्वांटम संख्या को एल से प्रदर्शित करते हैं और ये उपकोष बताता है ना, उपकोष की संख्या बताता है कितने उपकोष है इसके अंदर। और इसका जो मान होता है 0 से n-1 एन पर डिपेंड करता है ना। 0 तो होता है ये, साथ में n-1 होता है। तो 0 से n-1 जैसे पहले तो 0 हो गया तो 0 मतलब एस ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, एक ऑर्बिटल होता है। और 0 से 2-1 तो फिर एस पी हो जाता है और SPDF इस प्रकार से। और लास्ट में निचोड़ क्या निकाला कि इसको अगर आप याद करते हो तो एल की वैल्यूज निकल जाएंगी। जैसे SPDF जैसे आता था 0 1 2 3 आप लिख सकते हो। डी आया तो 2, पी आया तो 1 और एस आया तो 0, ये इसके एल के मान में आएंगे। क्लियर। अब वो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक मैं सारणी बता के बनाता हूँ, सारणी जिसमें एल की वैल्यूज उसकी जो आकार वकार होते हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे हम एन मुख्य क्वांटम संख्या लिखे हैं यहाँ पर और यहाँ हम एल का मान लिख दें, एन का मान, और ये हो गया एल का मान ना, और ये हो गया उपकोष। इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया मैंने। उपकोष का नाम और यहाँ पर इसका आकार, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, एल हो गया, उपकोष का नाम लिखना है और उसका आकार और इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे एन लिखा अपन ने, एन बराबर 1, तो एल का मान क्या होगा 0। ठीक है, तो उपकोष क्या हो गया यहाँ पर एस। तो एस उपकोष कैसा होता है, गोलाकार। इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2, है ना। हम एस में समझाते ना, एक को कुछ है ना। इसके बारे में, ये ऑर्बिटल के बारे में अगले बार पढ़ेंगे। इसलिए तो एल पढ़ रहे हैं ना अभी, एल। उसके बाद आ गया एन बराबर 2, तो 2 में क्या होगा, एक तो 0 होता है और एक 1 होता है ना। 0 से मैंने बताया था मैंने, तो 0 में ऑर्बिटल कौन सा होगा, एस, और 1 में कौन सा हो जाएगा, पी ऑर्बिटल हो जाएगा। तो आकृति कैसी हुई इसकी, गोलाकार, और ये होती है डंबल। इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, यहाँ 2 रह सकता है या 6 रह सकते हैं। उसी प्रकार से एन बराबर 3, एन बराबर 3 में क्या होगा, एक होगा 0, एक होगा 1 और एक होगा 2। ठीक है ना। तो उपकोष का नाम क्या, एस होगा, पी होगा और डी होगा। और हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये तो होगा गोलाकार, है ना, पी डंबल जैसा हो गया, और डी क्या होता है, डबल डंबल। इसके स्ट्रक्चर के बारे में और बाद में अध्ययन करेंगे हम। ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 6 होते हैं और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कंटिन्यूस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो जाता है आपका द्विघाषी क्वांटम संख्या। नेक्स्ट आता है चुंबकीय क्वांटम नंबर। इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, यह किसी उपकोष उप ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन आव्यूह का विभिन्न क्षेत्रों में ओरिएंटेशन को शो करता है। अतः ये किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या बताता है। ये मालूम क्या बताता है, कक्षकों की संख्या।
और इसका जो फार्मूला क्या होता है, इसके जो मान होते हैं, एक फार्मूला होता है 2l+1, 2l+1, ये फार्मूले से निकालते हैं इसका m का मान, ठीक है ना। और इसकी वैल्यूज़ क्या लिखते हैं हम, ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग होती है। जैसे एस की 0 होती है ना, वो पी ऑर्बिटल में -1 0 और +1 होती है। और इसके आगे मैं बताता हूँ, अभी प्लस फार्मूले को अपन हल कर लें, है ना। एम तो ये हो गया। अब ये क्या बता रही, कक्षक की संख्या बता रही है। तो ये यहाँ पर एल का मान अगर आपको मालूम है तो अपन एम का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एल अगर क्या है 0 है तो क्या हो जाएगा +1, तो कितना आएगा इसका, ये आएगा कितना, 1, 2 0 और 1, ये 1 आएगा, मतलब एक आया, इसका मतलब क्या है, ये एस ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, मतलब ये एक कक्षक हो गया, ठीक। अगर इसमें हम ले लिया 2 इंटू 1, कंटिन्यू से बढ़ते हैं हम, 1 ले लिया, मतलब एल का मान अगर 1 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का मतलब हो गया ये 3 कक्षक, ठीक है ना। ये जो पी में होता है आपने देखा था। उसके बाद अगर अपन कितना बढ़ाते हैं, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 5 का मतलब ये 5 कक्षक, 1 2 3, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये होता है डी कक्षक में। देखो ये एस उपकक्ष है, ये क्या है, उपकोष, एस पी डी एफ क्या है, उपकोष है, एफ बी, और ये उपकोष हो गया, है ना, ऊर्जा उपकोष हो गया, और ये क्या हो गया, कक्षक हो गया। ये जो बन गई ये कक्षक हो गया ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। फिर और आगे बढ़ गए हम, 9 3 6 और 1 7, इसमें 7 बन जाएंगे, 3 4। हाँ, तो इससे क्या हो गया कि इस फार्मूले से हमें क्या पता चल रहा है, ये कक्षकों की संख्या पता चल रही है, जैसे, है ना। एक कक्षक है तो एस हो गया, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, और एफ में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो इस टाइप से ये 12+1 फार्मूले से हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी एक्चुअल। लेकिन जैसे पूछेंगे परीक्षा में कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या नंबर बताइए, तो फिर वो उसमें क्या करना पड़ता है कि हमको निकालना पड़ता है। तो जैसे हमने पी ऑर्बिटल है ना, तो पी ऑर्बिटल में क्या -1 0 और +1, इस टाइप से रहता है। जैसे अपन 5 इलेक्ट्रॉन भरे, 1 2 3 4 और ये 5, तो अब जैसे एम का लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पता करना है, तो यहाँ पर एम बराबर क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है ना, तो ये नीचे जो क्या वैल्यू लिखी है एम 0, तो ये एम का मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से बताना पड़ता है एम का। अगर एम का मान पूछा जाए लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए तो इस प्रकार से निकालेंगे। और अगर एम का हम फार्मूला देखते हैं 12+1, इससे कक्षक की संख्या निकल जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे इसका मैं एक ग्राफ बना देता हूँ आपको मैं कि कैसे निकालेंगे। जैसे उप ऊर्जा स्तर या उपकोष, ठीक है। और ये हो गया एल, द्विगुणित क्वांटम संख्या, ठीक है। ये हो गया एम, चुंबकीय क्वांटम संख्या, है ना। और कक्षक कुल संख्या 12+1 इस फार्मूले से निकालते हैं ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक। जैसे यहाँ पर हो गया एस उप ऊर्जा स्तर, तो एस का मान क्या होगा, एल का मान क्या होगा 0, क्योंकि एल का मैंने बताया था 0 एस पी डी एफ ना, तो एम का मान भी क्या 0 हो जाएगा। और 2l+1 से फार्मूला क्या निकलेगा, 1, इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 2, ठीक। अगर ये होगा पी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल बराबर 1 और एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर -1 0 +1, इस टाइप से मैंने बताया था, है ना, -1 0 +1, इस टाइप के 3 मान होंगे इसके। और संख्या क्या निकलेगी 12+1 से 3, जिसे 3 ऑर्बिटल कक्षक निकलेंगे, पता चल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसके अंदर, 6 आएंगे, ठीक। तो उसके बाद आएगा डी में कितना होता है, एल का मान 2 होता है, एम का मान क्या होगा, एम का मान होगा -2 -1 0 +1 और +2, ये सब ऑर्बिटल के लिए आ गया, सब
हर ऑर्बिटल का एक एक नंबर होगा, समझ लो ना। लास्ट का जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। ये 5 होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें 10 आते हैं। उसके बाद एफ ऑर्बिटल्स, एफ उप ऊर्जा स्तर, तो इसका मान क्या होगा 3, है ना। मान कितने होंगे, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। कक्षा 12 से क्या निकलेगा 7, जो कक्षा की संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 14। ये एक चार्ट बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट में, वो आता है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम नंबर। इसे हम एस से शो करते हैं। ये बताता है किसी इलेक्ट्रॉन का उसके एक्सिस पर होने वाले चक्रण की दिशा या तो क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं ना, जिसमें करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ना नाभिक के चारों चक्कर तो लगाता ही है, लेकिन अपने अक्ष पे भी रोटेट करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उसके अकॉर्डिंग बताया हमने, अगर ये क्लॉकवाइज मूव करता है, क्लॉकवाइज है ना, तो इसको हम ऐसे शो करते हैं अपवर्ड, वेलोसिटी किसकी होती है +12। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करता है मूव जैसे नीचे की ओर, तो ये हो जाएगा -12। इसे 2 वैल्यूज दी गई है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया अपना एस क्वांटम संख्या। अगर आप किसी की वैल्यू निकालना है, चक्रण क्वांटम संख्या एक्चुअली क्या करता है, ये मतलब स्पिन भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर प्रभाव डालता है ना। और यहाँ पर जेमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट भी आते हैं, जो कि मैं बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। किसी एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो मालूम जानते ही हैं। और स्पिन भी 2 प्रकार के होते हैं, अतः एक ही ऑर्बिटल में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों के जो स्पिन होते हैं वो विपरीत दिशा में होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन जो स्पीड होती है, उसमें उत्पन्न चुंबकीय जो मोमेंटम होता है के मान से एक इकाई का अंतर होता है। इसलिए जब चक्रण क्वांटम संख्या होती है तो के 2 मान होते हैं, एक तो +12 और एक -12, जिसे हम ऐसा क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज शो करते हैं, ठीक है ना। और इसका जो एस का मान है ना, वो भी एम के मान पर निर्भर करता है ना। क्लियर। अगर जैसे हमको किसी इसी का निकालना है, जैसे ऑर्बिटल में है, चारों क्वांटम संख्या निकालते हैं तो एस का मान भी निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4 और 5, तो -1, 0, +1, ये तो उसका एम का मान हो गया। लेकिन एस का मान क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो वहाँ पर एस की वैल्यू हम क्या लिख देंगे -12, ठीक है। तो फिर आज हमने क्या देखा, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं। तो मैंने बताया क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। यहाँ पर अपन ने पढ़ा मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्गंशी क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम को एन से शो करते हैं ना, इसको मतलब ये ऊर्जा स्तर को बताती है ना। ऊर्जा स्तर के बाद फिर ये ऊर्जा स्तर से और सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ऊर्जा स्तर में, है ना। उसके बाद ऊर्जा स्तर के बाद फिर हमने देखा एल द्विकोणीय क्वांटम संख्या, जिसमें एल उपकोष होता है ना। ये उसको बोलते हैं उपकोष, या उपकक्ष भी बोल सकते हैं, या उपकोष भी बोल सकते हैं, ठीक। इसके मान कैसे होते हैं, एन पे डिपेंड करते हैं, 0 से n-1। इससे हमें ये निकल जाता है SPDF, है ना। अगर एल का मान निकालना है तो इनको देख के निकाल सकते हो, जैसे पी है तो 1 है, एस है तो 0, एल के मान, ठीक है। उसके बाद हमने देखा, उसके बाद हम कहाँ गए थे, चुंबकीय क्वांटम संख्या देखा। चुंबकीय क्वांटम एम से शो करते हैं, ये कक्षकों की संख्या बताती है। मतलब पहले आ गया आपका ऊर्जा स्तर, उसके बाद आ गया उपकोष, जैसे SPDF उपकोष हो गया, और उपकोष के अंदर फिर कक्षक होते हैं। जैसे एस उपकोष है तो उसके अंदर कक्षकों की संख्या हो, जैसे एस में कक्षक कितने हो गए, 1 कक्षक हो गया, ठीक है ना। जैसे पी उपकोष हो गया, पी सबसेल या पी उपकोष हो गया, तो पी में 3 ऑर्बिटल हो गए, तीन कक्षक होते हैं। तो ये कक्षक की संख्या बताते हैं, इसलिए ये फार्मूला है, इस फार्मूले से कक्षकों की संख्या निकल जाती है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते तो मैंने मान बताया था -1, 0, +1, इससे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आए थे चक्रण क्वांटम संख्या, इसको ए से शो करते हैं, ये भी एम पे डिपेंड करती है ना। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो +12 मान होता है, और एंटी क्लॉक हो तो -1। पहचानेंगे कैसे, हम जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार लिखते हैं, तो जब ये क्लॉकवाइज ऊपर की अपवर्ड रहता है तो +1 मान रहता है उसका, और डाउनवर्ड रहता है तो -1 रहता है, -12 रहता है, +12 और -12। तो देखिए ये आज क्वांटम संख्या मैंने आपको बताया। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा बाकायदा।
ठीक है, धन्यवाद आपका, आपने लेक्चर सुना। आपका दिन शुभ रहे।